दोस्तों शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आइए जानते हैं आज एकादशी व्रत कथा। यह एकादशी के श्रवण मात्र से है और यह एकादशी के व्रत के मात्र से सभी पापों का नाश होता है। तो आइए श्रवण करते हैं एकादशी व्रत कथा। एकादशी व्रत का बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से पापों से मुक्ति मिलती है। चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी को यह व्रत रखा जाता है। व्रत रखने वाले को इस एकादशी की कथा पठन श्रवण करनी चाहिए, सभी पापों का नाश होता है। पद्य पुराण में वर्णित कथा के अनुसार पाप मोचिनी एकादशी व्रत करने से भूलवश किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है। द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण ने पाप मोचनी एकादशी व्रत महिमा और कथा सुनाई थी। आइए विस्तार से पढ़ते पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर कहते हैं, युधिष्ठिर ने कहा, भगवान चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, कृपा करके हमें बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र सुनो, मैं इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान सुनाऊंगा जिसे चक्रवर्ती नरेश माधानता ने पूछने पर महर्षि लोमेश ने कहा था। माधानता बोले, भगवान मैं लोगों के हित को इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती, उसकी विधि क्या है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती, कृपया यह सब बातें मुझे बताइए। लोमित जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्र रथ नामक वन में जहाँ गंधर्वों की कन्याएं बाजा बजाती हुई विहार करती है, मनुघोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधाओं को मोहित करने के लिए आई। महर्षि उस वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मजुघोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख सेना सहित कामदेव से परास्त होकर बरबस मोह के वशभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मनुघोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उसके साथ रमन करने लगी। काम व रमन करते हुए उन्हें रात और दिन का भी भान न रहा। इस प्रकार मुनि जनचित सदाचार का लोप करके अप्सरा के साथ रमन करते उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मनुघोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनिश्रेष्ठ मेधावी से कहा, ब्राह्मण अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोली, देवी जब तक सुबह की संध्या न हो जाए तब तक मेरे ही पास ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रवर अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमेश जी कहते हैं, राजन अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते 57 वर्ष हो गए थे। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने शाप देते हुए कहा, पापिनी तू पिशाची हो जा। मुनि के शाप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक होकर बोली, विप्रवर मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। तो ब्राह्मण मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष 57 वर्ष बीते हैं और 57 वर्ष व्यतीत किए हैं। अंत स्वामिनी मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे मेरी बात सुनो, यह शाप से उद्धार करने वाली है, क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम पाप मोचिनी है। वह सब पापों को क्षय करने वाली सुंदरी, उसका व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर चौवन के आश्रम में गए। उन्हें आया देख चौवन ने पूछा, बेटा यह क्या किया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी मैंने अप्सरा के साथ रमन करने का पातक किया है। कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे मेरा पाप नाश हो जाए। चौवन ने कहा, बेटा चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का यह कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मनु यौवन में भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हो गई और दिव्य रूप धारिणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्ग में लोक में चली गई। राजन जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है उनकी कथा
सुनता है उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने श्रवण करने मात्र से उसे गोदान के फल की प्राप्ति होती है। तो यह रही पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा जो मैंने आपको सुनाई। तो उम्मीद करती हूँ आपको पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आज विष्णु जी का पूजन अर्चन करना चाहिए, विष्णु जी के समीप घी का दिया लगाना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना चाहिए, तुलसी के समीप दिया लगाना चाहिए, अपने दरवाजे के पास दिया लगाए, धूप अगरबत्ती करे, भगवान विष्णु को पीली चीज भोग फूल अर्पित करे। भगवान विष्णु पीताम्बरधारी है, इसीलिए भगवान विष्णु के नाम का जप करना चाहिए। ओम नमो विष्णवे नमः इस मंत्र का जाप करने से घर में माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती। ओम नमो नारायणाय नमः, ओम धनदाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायण नमः इस मंत्र का भी जाप करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। एकादशी के दिन जो कोई श्री राम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने इस मंत्र का जाप करता है उसे 1000 सहस्र नाम का जप करने का पुण्य फल की प्राप्ति होती। राम रक्षा स्तोत्र का पठन करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पठन करना चाहिए। ऐसे करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो उम्मीद करते हूँ दी गई जानकारी आपको पसंद आई होंगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कमेंट्स बॉक्स में अवश्य करें।